हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका फर्स्ट ईयर का, और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर डेली लाइफ में जो भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट, तो वो हमें एक तरह से पता होना चाहिए। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये आपका। इंट्रोडक्शन। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर आल्सो नोन एज ईएम वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड कम इन कांटेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइंड फॉर्म में आते हैं या फिर हम कह सकते हैं कांटेक्ट में आते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्मेशन होती है। इट कैन आल्सो बी सेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द कंपोजिशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक तरह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब साथ में ऑसिलेट करते हैं तो इस कंपोजिशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड रिप्रेजेंटेशन की अगर आप बात करते हो तो हम देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हमारा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगी, ये अपनी क्या होगी, वाई एक्सिस होगी, और ये क्या होगी, आपकी जेड एक्सिस होगी। हमें पता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस हैं, वो तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है। ब्लू लाइन है वो यहाँ पे इस फिगर में रिप्रेजेंट कर रही है हमारे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपेगेशन को। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, और ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अब जो रेड है वो रेड लाइन हमें रिप्रेजेंट किसको कर रही है, ये वाला फील्ड जो ऑसिलेट कर रहा है ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ से पता चल रहा है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक अपना एक आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और एक अपना क्या है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। और ये दोनों यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रही हैं, ऑसिलेट कर रही हैं कंबाइंड फॉर्म में। जैसे हमने अभी लास्ट लाइन में बोला था कि जब एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में एक कंपोजिशन है आपकी किसकी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की, जो के साथ ऑसिलेट कर रही है। ठीक है। अब आप अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखोगे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम किसको कहते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो क्या है, आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दोनों एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में ऑसिलेट करते हुए आगे मूव कर रही है एक वेव की फॉर्म में, और जो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, आपकी एक्स एक्सिस में। ठीक है। जो दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। मींस क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड देयर रिस्पेक्टिव वेवलेंथ। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट हैं उनको आप डिस्प्ले करते हो एक तरह से एक फ्रीक्वेंसी रेंज के फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं उनके रिस्पेक्टिव जो वेवलेंथ है उस रेंज में हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस कंप्लीट इंटाइटी को हम क्या कह देते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 हर्ट्ज टू 10^25 हर्ट्ज। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज है वो आपकी क्या है, 1 हर्ट्ज से लेकर 10^25 हर्ट्ज तक है। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू द सेपरेट बैंड्स। ठीक है। तो बैंड्स बेटा क्या होता है कि जब हम किसी एक लेवल की बात कर रहे हैं, दो लेवल की बात कर रहे हैं, तो आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। उनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। जब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एक बैंड का नाम देते हैं। ठीक है। जिनको आप एक तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक रेंज आप डिसाइड कर देते हो कि ये अपर रेंज और ये हमारी क्या है, लोअर रेंज है। सेम उसी तरह से इन्होंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू द सेपरेट बैंड्स। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा की, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट बैंड है उसमें एक तरह से डिफरेंशिएट कर देते हैं। एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन ईच फ्रीक्वेंसी बैंड इज कॉल्ड डिफरेंट नेम। ठीक है। हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन से उनको डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। जिसको इन्होंने क्या नाम दिया है, ईएम, मतलब एक तरह से एक सेपरेट बैंड का नाम दिया है। ठीक है। और इन बैंड्स के लिए हमने कोई पर्टिकुलर नेम रखे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब ये नेम कौन से हैं ये देखते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर फ्रीक्वेंसी, अब हमने डिस्क्राइब किस तरह से किया है, डिफरेंशिएट किस तरह से किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर फ्रीक्वेंसी
लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि लॉन्ग वेवलेंथ होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर फ्रीक्वेंसी एंड, या फिर हम कह सकते हैं, आप वेवलेंथ की फॉर्म में बताओगे तो इसको क्या कहोगे, लॉन्ग वेवलेंथ, टू एंडिंग टू द हायर फ्रीक्वेंसी। आप स्टार्ट कर रहे हो किससे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे, और एंड कहाँ पे कर रहे हो आप, हायर फ्रीक्वेंसी पे। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हायर होगी वहां वेवलेंथ स्मॉल होगी, ठीक है, जिसको हम क्या कह देते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द EM स्पेक्ट्रा विल बी इन सच ए वे। अब आपने क्या कहा कि आप स्टार्ट कर रहे हो कहाँ से, लोअर फ्रीक्वेंसी से, और आप एंड कहाँ पे करोगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे। या फिर वेवलेंथ की फॉर्म में आप बताना चाहते हो तो आप कहोगे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग वेवलेंथ से और हम एंड कहाँ पे कर रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ पे, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर होगा लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी, ऑर्डर होगा हमारा रेडियो वेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव IR हो गया, उसके बाद विजिबल हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरेज होगी, और फिर आपकी क्या है, गामा रेज होगी। तो एक तरह से आप इस स्पेक्ट्रम में बताओगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी हम एक तरह से उनको डिस्प्ले कर रहे हैं, एंड नेमिंग भी आप उन्हीं एक तरह से एक पैटर्न में आप मूव करते हो, और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप नेमिंग करोगे कि रेडियो वेव्स होगी, आपकी माइक्रोवेव्स होगी, IR होगी, विजिबल होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, एक्सरेज होगी, और आपकी गामा रेज होगी। अब डायग्राम के फॉर्म में हम देख लेते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि मतलब जैसे वन बाय वन हम सारी चीजें देखते चलते हैं कि एनर्जी है वो इधर आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एरो का मतलब क्या है कि एनर्जी यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे एक तरह से प्रोसीड कर रही है, तो इसका मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। वेव की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है इसको अगर हम समझते हैं तो हम देखेंगे कि आपकी जो यहाँ पे वेव की रिप्रेजेंटेशन है वो क्लोजली स्पेस्ड है, और आगे जैसे जाते जाते हो तो जो गैप है वो वाइडर होता जाता है, ठीक है। गैप वाइडर होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ वेवलेंथ है, मतलब दो, अगर आप क्रस्ट की बात कर रहे हो तो उनके बीच का जो गैप है वो यहाँ पे ज्यादा है, या फिर यहाँ पे देखोगे तो एज कम्पेयर्ड आपका क्या है, वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है। आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी आप देखते हो बेटा कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर आपकी कितने साइकिल्स पास होते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो एक सेकंड के अंदर अगर हमारे मतलब साइकिल्स हैं वो ज्यादा पास कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्लोजली स्पेस्ड आपने लाइन शो की होंगी, जो साइकिल्स शो की होंगे, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी वहां पे ज्यादा थी, ठीक है। और अगर हम ये वाला पोर्शन देखेंगे तो इसमें एक सेकंड के अंदर क्या है कि जो अपने साइकिल पास होंगे वो वाइडर होने की वजह से क्या हो जाएगा, कम पास होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपनी वेवलेंथ है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक है। सेम यहाँ पे आप क्या कहोगे कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट वेवलेंथ है, या हम कह सकते हैं स्मॉल वेवलेंथ है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इस रीजन में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी है वो भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हो, और म्यू का जो वेवलेंथ के साथ रिलेशन होता है, अगर हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को, तो हम कहते हैं कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, एंड सी क्या है, आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनके लिए जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू होती है वो आपकी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है कि यहाँ आप एक तरह से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां वेवलेंथ कम होगी, जहां वेवलेंथ ज्यादा है वहां फ्रीक्वेंसी कम होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। एच अपना क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड म्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो जहां एनर्जी, एच तो एक कांस्टेंट ही हो गया, तो एक तरह से एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ही वेरी करेगी, प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। तो जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वहां एनर्जी भी ज्यादा है। तो आई थिंक ये वाला पोर्शन आप समझ गए होंगे कि यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, और एनर्जी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले जस्ट आपको पता है तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। एक चीज फिक्स कर लो, आप एक फ्रीक्वेंसी याद रख लो कि भाई कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, उससे आप ऑपोजिट वेवलेंथ को आप इजीली डिफाइन कर दोगे, क्योंकि आपको रिलेशन पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा था कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी से हम शुरू करते हैं और एंड हम कहाँ करेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की हमने बात की कि सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है, रेडियो, ठीक है।
उसके बाद माइक्रो, फिर IR हो गया, फिर आपका विजिबल हो गया, विजिबल के बाद आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्स रेज होगी, फिर आपकी क्या होगी गामा रेज होगी। इनमें से क्या होता है, गामा रेज है वो सबसे ज्यादा क्या है एनर्जेटिक, आपने न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में भी पढ़ा होगा मतलब आपकी गामा रेज के बारे में, ठीक है। और जैसे बेसिक लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी आपने सुना होगा यूवी रेज का। एक्स रेज है वो मेडिकल पर्पज के लिए, कोई फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए आप जनरली एक्स रेज का नाम सुनते हो। माइक्रोवेव ओवंस वगैरह इनके लिए यूज की जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हो तो आप IR के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह में वो सारी चीजें हम किसके लिए पढ़ते हैं, रेडियो वेव्स का पढ़ते हैं। तो डेली लाइफ में भी आपने ये नाम सुने तो हैं, ठीक है। बस आपको इस फिगर से ये देखना है कि हम किसको कहाँ पे अरेंज करेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, या फिर आपके पेपर में जब भी आता है तो आपको एक डायग्राम की फॉर्म में जब दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR हो गया, फिर आपका क्या हो गया विजिबल हो गया, फिर आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, देन आपका एक्स रेज हो गया, और फिर आपका क्या है गामा रेज है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि एनर्जी है वो भी बढ़ रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सी रेज है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होंगी, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा वो क्या होंगी, हार्मफुल होंगी, ठीक है। इसमें से एक चीज और ध्यान रखने की है कि इस पूरे स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे लिए जो एक तरह से विजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, वो सिर्फ ये छोटा सा पोर्शन है। 400 से लेकर 700 नैनोमीटर हम बोल देते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में जनरली जब पूछा जाता है। तो ये आपका क्या है विजिबल रेंज, हम जो देख सकते हैं सिर्फ वो इतना पोर्शन है विजिबल रेंज, बाकी है वो सारा का सारा एक तरह से हम नहीं देख सकते, बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो वेव की बात करते हैं। आप किस में यूज करते हो, कम्युनिकेशन में, रिमोट कंट्रोल्स में, या फिर आपका क्या है MRI के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव की बात करते हैं तो ओवन हो गया, रडार हो गया एंड सेलफोन हो गया। उसके बाद IR वेव है तो थर्मल इमेजिंग या फिर हीटिंग के लिए। विजिबल रेंज है वो फोटोसिंथेसिस या फिर ह्यूमन विजन के लिए यूज करते हो। यूवी रेज है वो स्टरलाइजेशन के लिए या फिर विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हो वहां पे। उसके बाद फिर आपका क्या है एक्सरेज, जो मतलब सिक्योरिटी में मेडिकल डायग्नोसिस हो गया, कैंसर थेरेपी है उसमें यूज किया जाता है। गामा रेज है वो आपका न्यूक्लियर मेडिसिन में सिक्योरिटी एंड मेडिकल डायग्नोसिस एंड कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह से एप्लीकेशंस होगी। आप अगर शॉर्ट नोट आता है आपका एक्सरे से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिलेटेड, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए बताना है। उसके बाद फिर आप बताओगे कि स्पेक्ट्रा में कौन से कंपोनेंट हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, उसको आप डिस्प्ले करना है आपको किसकी फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी या फिर आपका वेवलेंथ है, किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और वो एक सीरीज में हमें चलना है कि रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, IR हो गया, विजिबल हो गया, यूवी रेज होगी, एक्स रेज होगी एंड देन गामा रेज होगी। एंड एप्लीकेशंस हम आपकी इस तरह से हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, और इस तरह से आपका एप्लीकेशंस है वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।